हेलो फ्रेंड, डेक्स्टर्स क्लासेस में आप सबका स्वागत। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं यहाँ पर हम चाइना की, क्योंकि देखिए चाइना की जब हम बात कर रहे हैं कि चाइना ने कोरोना वायरस को लेकर जब पूरी दुनिया को लंबे समय तक वाकिफ़ नहीं करवाया, उनको आगाह नहीं करवाया कि ये मैन टू मैन ट्रांसमिशन हो रहा है, पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन हो रहा है, संक्रमण में वादियों से वादी बढ़ रहा है और उसका हर्जाना देखा होगा आपने कि आज दुनिया पूरी की पूरी लॉकडाउन में है। पूरा का पूरा मार्केट बंद पड़ा है, शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर क्या है कि पूरी दुनिया अब चाइना के ऊपर लगातार क्वेश्चन दाग रही है। चाहे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करो, फ्रांस की बात करें, और यहाँ तक हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो आज चाइना को कटघरे में खड़ा किया। और ब्रिटेन की हम बात करें, जर्मनी, जापान, यूके, फ्रांस, इन देशों ने के दो तो अपनी कंपनियों को साफ कह दिया है कि चाइना से निकल जाइए और दूसरे देश में जहां आपको कम टैक्स देना पड़े वहां पर आप वो अपने प्रोडक्ट लगाइए, अपने प्रोजेक्ट लगाइए और हम आपको सहयोग करेंगे आर्थिक रूप से। तो ये बात कर लियो, आज चाइना की ये सिचुएशन हो चुकी है। तो ऐसे के अंदर अब भी चाइना सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही के अंदर उनके द्वारा जब भारत सरकार के द्वारा एफडीआई के अंदर पॉलिसी में चेंज किया गया है तो उसके ऊपर भी तिलमिला उठा है। क्या कहा जा रहा है, चाइनीज राजदूत के द्वारा ने कहा है कि ऐसे समय में जब बलि का बकरा बनाने के बजाय हमें सहयोग करना चाहिए। यानी कि उसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा जब एफडीआई नीति के अंदर चेंज कर दिया गया है तो उनके द्वारा उन्होंने ये कहा गया है कि ये एक भेदभाव नीति है, माफ़ कीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों का सरासर यानी कि उल्लंघन है। और उन्होंने कहा है कि हमें अब बलि का बकरा न बनाते हुए हमारे साथ सहयोग करने की ज़रूरत है। अब ये क्यों है, भारत सरकार के द्वारा एफडीआई के अंदर अचानक क्यों परिवर्तन कर दिया गया? वर्ष 2017 के अंदर जो हमने एफडीआई पॉलिसी बनाई थी, यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के जो हमने 2017 की नीति बनाई तो उसके अंदर अचानक जो परिवर्तन कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, वो क्यों किया गया है, उसके ऊपर क्यों और चाइना इतना तिलमिलाया क्यों? क्योंकि देखिए स्पष्ट रूप से कि चाइना को ध्यान में रखते ही हमने ये पॉलिसी के अंदर चेंज किया है। वो क्या है हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पर देखिए कि चाइना क्या बोल रहा है। चाइना के जो राजदूत है, उनके जो प्रवक्ता ने कहा कि एफडीआई के लिए भारत के नए नियम डब्ल्यूटीओ के गैर भेदभाव वाले सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मुक्त व्यापार सिद्धांत के खिलाफ है। कहने का मतलब क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करें तो वो दुनिया भर के अंदर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है और वो इस प्रकार की सिद्धांतों पर बल देता है कि कोई भी देश अपने देश के अंदर किसी एक विशेष देश के साथ भेदभाव नहीं करे, पूरी दुनिया के निवेशकों के साथ समानता के सिद्धांत पर कार्य करे। तो अब यहाँ पर अब आता है, तो इसके साथ उन्होंने यही कहा है कि जो एफडीआई की नई नीति है, G20 के जो देशों का समूह है उन्होंने भी कहा है कि एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण और पारदर्शी वातावरण के अंदर एक नीतियां बनाई जानी चाहिए एक देश के द्वारा, ताकि निर्बाध रूप से दुनिया भर का कोई भी निवेशक किसी भी देश के अंदर जाकर अपना निवेश कर सके। तो ये नहीं होना चाहिए एक देश के लिए आप सही ज़्यादा सहूलतें दो, दूसरे देश को सहूलतें नहीं दो। तो इस प्रकार की नीति का कई सिद्धांतों की बात कही गई है। अब क्या होता है कि इसी को लेकर चाइना भारत के द्वारा जो नीति बनाई गई उसका विरोध कर रहा है। अब आगे बात करेंगे कि हालांकि मैं पिछले वीडियो के अंदर बात कर चुका हूँ कि भारत की जो नई एफडीआई जो नीति है उसके अंदर जो चेंज किया गया है वो क्या है, लेकिन एक बार फिर हम देख लेते हैं कि उस नीति के अंदर क्या कहा है। कि ये देखिए, आपने देखा ये भारत सरकार का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर ये कहा गया कि वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में ये था कि जो हाल ही के अंदर जो 17 अप्रैल को जो चेंज किया गया उससे पहले की बात करें, उस वर्तमान उसकी बात कर रहा है कि जो एफडीआई नीति है जो भारत के अंदर, उसमें ये कहा कि बांग्लादेश के नागरिक हो या पाकिस्तान के नागरिक हो, तो वो क्या है कि पहले उसके अंदर ये था कि इन दो देशों को ही यदि भारत के अंदर निवेश करना है तो उसे सरकार के थ्रू ही आना पड़ेगा, यानी कि सरकार से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी, तब आपकर यहाँ पर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो या किसी कंपनी में निवेश कर सकते हो। और इसके अंदर फिर और एक बात पाकिस्तान के लिए स्पेशली, यानी कि रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है। तो यानी कि पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। अब उसके बाद अब चेंज कर दिया गया है। इसकी आप बात कर रहे हैं कि जो चेंज किया गया उसको आप देख सकते हैं कि ये चेंज है जो
वर्तमान पॉलिसी के अंदर यूँ चेंज कर दिया गया है कि अब किसी जो देश भारत की ज़मीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है कि वे देश, अब यानी कि यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, यानी कि यहाँ पर सीधा कह दिया गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित वे सभी देश जिनकी ज़मीनी सीमा भारत के साथ लगती है, उन्हें यदि किसी कंपनी में निवेश करना है, यदि या किसी व्यक्ति द्वारा भारत के अंदर निवेश किया जा रहा है या किसी कंपनी के द्वारा निवेश किया जा रहा है, तो उसे सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। यानी कि उसे क्या है कि सरकार के थ्रू ही आना पड़ेगा। और यहाँ पर बाकी वो चीज़ें वो पाकिस्तान के लिए भी यही है कि परमाणु ऊर्जा में, रक्षा में, अंतरिक्ष में आप किसी प्रकार का निवेश नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर आता है कि सरकार से ही मंजूरी लेनी पड़ेगी स्पष्ट रूप से। क्योंकि किन देशों के लिए कहा गया, जो भारत के साथ सीमाएं साझा करते हैं। तो इसको स्पष्ट रूप से इसके अंदर क्या है कि ये जो ये डिसीजन लिया गया भारत सरकार के द्वारा, वो है स्पष्ट रूप से चाइना को ध्यान में रखते हुए गया कि जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो ये इनकी सभी की क्या है कि अब सीमा किसके साथ लगती है, भारत के साथ लगती है। भारतीय पड़ोसी देश है, तो उन्हें यानी कि भारतीय कंपनी निवेश के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। और पाकिस्तान को रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, ये हम बात कर ही चुके हैं कि इसके अंदर अब क्या होता है कि अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये भारत के द्वारा नहीं किया गया। इसके अलावा यदि हम बात करें यूरोपियन संघ की बात करें, अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इन देशों के द्वारा भी जो लगातार चाइना एफडीआई कर रहा है, चाइना लगातार अपना दुनिया भर के देशों के जो आज सिचुएशंस है, आज आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो शेयर मार्केट है वो पूरा क्रैश हो चुका है, शेयर ज़मीन पर आ चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर चाइना लगातार अपने विदेशी मुद्रा भंडार का मिसयूज़ करते हुए, यानी कि जो उसके पास विदेशी मुद्रा पड़ी है उसको क्या, उसके द्वारा क्या कर रहा है कि लगातार अब सस्ते में जो शेयर है वो उनको लगातार खरीद रहा है, उन कंपनियों को खरीद रहे हैं जो बहुत अच्छी कंपनी, और आने वाले समय में जैसे ही साल 6 महीने के अंदर वापस मार्केट उठती है तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ा बूम करेंगी, वो कंपनियां बहुत ज़्यादा आगे जाकर प्रॉफिट देंगी। तो ऐसी कंपनियों के सस्ते हो जब जैसे शेयर हो रहे हैं तो उनको खरीद रहा है। जैसा कि हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि भारत की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी की हम बात करें तो उसकी हम बात कर रहे हैं, HDFCI की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी यानी कि निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी ऋणदाता कंपनी HDFC लिमिटेड की यहाँ पर बात करें, उसमें भी भारी निवेश किया, यानी कि 1,75,00,000, देख लीजिए फ्रेंड, 1,75,00,000 रुपए के शेयर खरीद डाले चाइना के द्वारा, क्योंकि उन्हें लगा कि अब यहाँ पर सब शेयर एकदम ज़मीन पर है, सस्ते शेयर हैं। तो उन्होंने क्या किया कि थोक में ही 1,75,00,000 के शेयर खरीद कर अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ा ली है। अब यहाँ पर इनको पहले 0.18% थी, अब कर लिए 1.01% का जो उसने स्टेक कर लिया है, यानी कि अपनी हिस्सेदारी कर ली है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर लगातार हमारे जो छोटे उद्योग हैं, छोटी छोटी कंपनियां जो आने वाले समय में बहुत बड़ा विकास कर रही है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट करेंगी, तो उनको खरीद रहा है। ऐसे हमारे निजी उद्योग को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा था। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा हाल ही के अंदर इसमें परिवर्तन कर दिया कि अब परिवर्तन ये कर दिया कि जिस जिस देश की सीमा हमारे देश के साथ लगती है उन्हें भारत सरकार की से मंजूरी से ही अब निवेश करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम बात इसीलिए कर रहे हैं कि लगातार इतना ही नहीं है, ये चाइना कमज़ोर हो चुकी जो कंपनियां हैं उन सभी दुनिया भर के देशों के अंदर इस प्रकार का निवेश कर रहा है। तो अब यहाँ पर अब बात कर रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखें। तो भारत सरकार को अंदर ये निर्णय लिया गया था, और अब यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया तो चाइना इस पर तिलमिला उठा। उसने ये कहा है कि पूरी दुनिया हमें दोषी मान रही है कि कोरोना वायरस के लिए हमें दोषी ठहराया जा रहा है। तो ऐसे में अब हमें बलि का बकरा बनाते हुए हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली क्या बोल रहा है कि हमारे साथ सहयोग करना चाहिए, हमारे प्रति एक सहायता करनी चाहिए। अब इस प्रकार की चीज़ें करें, वो कह रहा है कि भारत सरकार का जो निर्णय है वो गैर भेदभावकारी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ जाता है, यानी कि इसमें किसी देश के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो ये बात कह रहा है। अब यदि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। गैर
एक्ट 1946 में आया था, उसके स्थान पर ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, यानी कि दुनिया भर के अंदर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और एक इसका मुख्यालय जिनेवा में, और रॉबर्ट अजवेडो इसके कौन है, प्रमुख हैं, और 164 इसके वर्तमान में देश हैं। अब यानी कि इसका जो सिद्धांत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सिद्धांत है कि एक देश अपनी व्यापारिक साझेदारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, और वह अपने स्वयं के और विदेशी उत्पादों, सेवाओं, नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी कि वो ये कह रहा है कि एक देश अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ भेद नहीं करेगा, और अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं और विदेशी वस्तुओं के बीच में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो इस प्रकार का ये सिद्धांत, तो इसी सिद्धांत की दुहाई देकर चाइना हमारी एफडीआई की नीति के अंदर जो हमने पॉलिसी में चेंज किया उसी को ही कटघरे में खड़ा करा, उसी को ऊपर आपत्ति जता रहा है। अब यहाँ पर हम बात करें कि यदि हम चाइना के निवेश की बात करते हैं कि चाइना का लगातार निवेश बढ़ रहा है, यानी कि जिस प्रकार से हम बात करें कि लगातार कोरोना वायरस की वजह से शेयर मार्केट गिर रहे हैं, कंपनियां घाटे में चल रही है, यानी कि घाटे में तो नहीं है, कहने का मतलब यह है कि मार्केट लगातार गिर रहा है, उनकी क्रय शक्ति कम होती जा रही है। तो ऐसे के अंदर वो तो दुनिया भर के अंदर ही सिचुएशन खस्ता हाल तो हो चुकी है महामारी की वजह से, इसका फ़ायदा उठा रहा है चाइना। और आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो किस गति से, रफ्तार से वो भारत के अंदर लगातार निवेश कर रहा है। सस्ते जितने भी जब शेयर गिर रहे हैं उनको अब क्या है कि खरीद रहा है। तो यहाँ पर देखता भारत के 30 यूनिकॉर्न में 18 को चीन वित्त पोषण दे चुका है। यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गति से चाइना कर रहा, तो इसीलिए ही भारत सरकार के द्वारा इसी चुनौती मानते हुए भारत सरकार के द्वारा ये रोकना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्योंकि आने वाले समय में क्या होता है कि वो हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो उनमें निवेश कर लेके अपनी जो अधिकार यानी कि अपनी साझेदारी बढ़ा लेता, अपना मालिकाना हक बढ़ा लेता है। तो ऐसी सिचुएशंस में आकर भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो जाती, भारतीय रक्षा को लेकर बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो जाती। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020, माफ के 2002 नहीं, ये 2020 के दौरान भारत में चीन से $2.34 अरब यानी कि 14,840 करोड़ रुपए का एफडीआई मिला है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस गति से ये लगातार क्या है कि निवेश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ उम्मीद है कि नया कुछ जानने को मिला होगा। जल्दी इस और वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं कि अब किस प्रकार ये जो कोरोना वायरस महामारी भारत के लिए एक अच्छी साबित भी हो सकती है। कारपोरेट क्षेत्र की हम बात करें, दुनिया भर के कंपनियों के लिहाज से, क्योंकि जिस प्रकार चाइना से जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस अपनी कंपनियों को निकाल कर भारत की तरफ रुख करने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें प्रोत्साहित कर रही है कि भारत में जाकर अपने प्रोजेक्ट लगाइए। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर भारत के लिए कितना ये अवसर लाभकारी हो सकता है, इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, निवेदन है कि यदि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके चैनल को सहयोग करें, ताकि मैं और भी प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे से वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।